अंबेडकर नगर के हंसवार थाना पर कुंडली मारकर बैठे थानाध्यक्ष प्रदीप सिंह अपने रिश्तेदार ब्रजेश सिंह के कप्तान ऑफिस के बाबू रहने के कारण किसी भी पीड़ित का मामला सुनने से इनकार कर रहे हैं। फिदाई गणेशपुर निवासी पत्रकार रमेश विश्वकर्मा की आबादी सुधा जमीन पर स्थगन है आदेश एसडीएम न्यायालय होने के बाद भी बार बार थानाध्यक्ष की सह पर विपक्षी उत्पात करता रहा। पत्रकार परिवार को मारा पीटा भी गया। विपक्षी देवनारायण पीआरडी का जवान है जिसकी ड्यूटी हंसवार थाने में लगी हुई है। आपको बता दें कि पक्षियों से परेशान होकर पत्रकार जो है रमेश विश्वकर्मा की पत्नी ने थाने पर धरना देने का कार्य किया और अपने परिवार की सुरक्षा की मांग की। इसके बाद थानाध्यक्ष हंसवार ने समझौता कराया और समझौता केवल मामले को टालने के कारण थानाध्यक्ष ने करवाया। उसी के कुछ दिन बाद मामला ठंडा होने के बाद विपक्षी को पुनः समझौता नहीं करने देते हैं और कहते हैं कि मेरे रिश्तेदार ब्रजेश सिंह की शिकायत एडीजी लखनऊ से रमेश विश्वकर्मा ने किया है। इस कारण जब तक मैं हंसवार में रहूंगा कोई काम इनका नहीं होने दूंगा। पत्रकार परिवार डरा और सहमा हुआ है। आज उसी जमीन की पर पुनः विपक्षी जो है देवनारायण साधना एक दर्जन उसके खानदान के लोग इकट्ठा होकर जबरन टीन सेट रखने के बाद मिलाए थाने अध्यक्ष ने इस बात को कबूल किया है और जहां निर्माण कार्य किया जा रहा है वह सही है। इससे यह साबित होता है कि इन्हीं के सह पर यह लगातार काम हो रहा है। इस बात की खबर जानने के लिए जब केवी न्यूज़ के ब्यूरो चीफ आनंद कुमार वर्मा इस बारे में सत्यता जानने पहुंचे तो उन्होंने एसडीएम के यहाँ जाकर बात की। मामले को टाल दिया गया। पत्रकारों से यह बात पता चली कि थाने में पत्रकार को कुछ नहीं होने वाला और उन्होंने इस बात की तत्परता से ट्विटर के माध्यम से शासन और प्रशासन को अवगत कराया, जिसके बाद तिलमिलाए थाना अध्यक्ष हंसवार ने पत्रकार के ऊपर कार्रवाई की बात कह धमकी दे डाली। यह सवाल है कि अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश माननीय प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री निर्देशन के क्रम में पत्रकारों को धमकी देने वालों को 24 घंटे के अंदर जेल में भेजा जाएगा। आसानी से जमानत भी नहीं मिलेगी। जुर्माने की राशि 50,000 जमा करनी पड़ेगी, ऐसा आदेश पारित हुआ। लेकिन यदि कानून का रक्षक ही कानून का भक्षक बन जाएगा तो पत्रकारों को सुरक्षा कैसे मिलेगी? सब बातें केवल पेपरों पर छापने के लिए हैं और जनता को दिखाने के लिए। हंसवार थाने पर कुंडली मारकर बैठे थानाध्यक्ष ऊपर कार्रवाई कब होगी, इसको इस थाने से कब हटाया जाएगा, पत्रकार को आखिर न्याय कब मिलेगा, यह सब जानने वाली बात जरूर है। हेलो भाई साहब, नमस्ते। नमस्ते भैया। अरे सर, आपके पास एक पत्रकार का मामला आया है सर। अरे यार, हम क्या बताएं भैया। हम जान रहे सर। सर आप हमें नहीं जानते लेकिन हम आपको जानते हैं। मैं बहुत दिनों से उस मामले में मैं बहुत परेशान हुआ और बहुत ही प्रयास किया कि उसको खत्म करवा लिया जाए। लेकिन होता क्या है कि जो आप एक चीज समझिए जी सर, हम आप चाहे जो बुद्धिजीवी आदमी होता है वो एक कदम पीछे हट करके अपना फायदा देख लेता है। बिल्कुल सर। अब अगर एक कदम दिखावा के लिए भी आप पीछे नहीं हट सकते। अब दोनों पक्ष नहीं मान रहे हैं। अब उसने टीन शेड अपना क्या हवा मुड़ गया था, आंधी आई थी। टीन शेड बहुत दिनों को रखा है इस मुकदमा चलने के पहले से। जी सर, जी सर। और आंधी आई, टीन उड़ गया। उसने फिर दोबारा रख लिया। तो भाई अगर रख लिया तो आप हमको एप्लीकेशन देते, हमको कहते। सर आपको एप्लीकेशन नहीं दिए थे? हमको कोई एप्लीकेशन किसी ने नहीं दिया है। अच्छा अच्छा। अब तक किसी ने हमें कोई एप्लीकेशन नहीं दिया है। अच्छा। केवल एक दूसरे पत्रकार हमसे फोन करके बताया साहब वो टीन शेड रख लिया। हम क्या रख लिया, तब एसडीएम साहब पास जाइए, जो कार्रवाई करेंगे मैं भी साथ में करूंगा। अच्छा अच्छा। तब वो लिखना चालू कर दिए कि पुलिस के स्टाफ पे रख लिया टीन शेड। वही हम उनसे पूछ रहे भाई आखिर पुलिस को क्यों बदनाम कर रहे हैं? नहीं, जब सर वो उड़ गया था, जब दोबारा रखने लगे तो आपको खबर देना चाहिए था एक बार। देखिए दोनों बातें हैं। अगर हमको खबर नहीं दिए तब हम क्या कर लें, उनको ही बताइए। नहीं नहीं, ये तो बात सही है सर। अब भाई करना जो भी अभी कार्रवाई उनके ऊपर होगी, अगर सही रखे या गलत रखे वो बात की बात है। अब तो एसडीएम कार्रवाई करेंगे ना कि हम क्या उनका टेंशन फेंक दे। नहीं नहीं, आप कहाँ फेंक पाएंगे। हमने इतना ही कहा था कि आप एसडीएम साहब के पास चले जाइए, अब जो करेंगे वही करेंगे। तब कौन गलत किया उनको? नहीं नहीं, बिल्कुल। तो फिर पुलिस को क्यों लिखने लगे कि पुलिस, अरे या तो यही लिखते कि मैंने शिकायत की यशो से कहा एसडीएम पास जाओ, तब तो एक बात माना जाता। अब ये लिखना कि पुलिस के साथ टीन शेड रख लिया, तब अब इसके हम क्या जवाब दें? यही मैं उनसे प्रश्न पूछ रहा था। कम से कम इस मामले में वो 20 बार आए होंगे जो सर ये वाली बात आपके हंसोर में। सर ये रमेश विश्वकर्मा का ये मामला काफी दिन से चल रहा है आपके यहाँ? काफी दिन चल रहा है। हमारी बात समझिए, रमेश विश्वकर्मा अब 3 बार समझिए। रमेश विश्वकर्मा पैसे में कमजोर हैं, रमेश विश्वकर्मा धन बल में कमजोर हैं, बल में कमजोर हैं। वहाँ विपक्ष में कम से कम 25 आदमी है। 2 बातें। और मैं आपको ये भी बता दे रहा हूँ, रमेश वर्मा को जितना दिला दिया गया वो उनका ही दिलाया गया है। अच्छा, विपक्ष दूसरे पक्ष का, विपक्ष का ही बात जो समझिए। सटे हुए एक, आप बुरा मत, सटे हुए एक ब्राह्मण, एक विश्वकर्मा का मामला है। जी सर। तो वो मामला जमीन ब्राह्मण का नहीं होगी, विश्वकर्मा का नहीं होगी, आप बता दिए। आबादी का मामला है।
नहीं, आबादी तो जैसे सर ब्राह्मण के सामने होगी तो ब्राह्मण की है, और तो वही दोनों के बगल में है, सामने किसी की नहीं है। ठीक है ना। अब लेकिन जिसका जहाँ तक कब्जा है, जो भी है, उस आधार पे एक जगह मनवा दिया गया, दोनों लोग मान गए थे। अच्छा अच्छा। जिस जगह पे दोनों लोग मान गए उसके आगे तो आपको नहीं चिल्लाना चाहिए। नहीं बिल्कुल। जहाँ तक रमेश का और उनका दोनों को हम बैठ के नींव खुदवा दिए थे। जी सर। हाँ, और नींव के बगल में समझते रहिए, नींव के उस पार जिधर उसका है, उधर उसका टीन सेट पहले भी था, पूरा वही रखा भी। अगर तुम्हारे इस पार अगर मैं कुछ करवा देता तब तो होता, चलिए ठीक है, पुलिस ने गलती किया। जो आपका उनका समझौता ऑलरेडी मेरे सामने हुआ है, भले दीवानी चल रही है, तो मैं तो यही समझ रहा, उधर उनका कब्जा इधर आप कब्जा है, दोनों एक दूसरे में मच जाइए। अगर उसने रख लिया, चाहे जो कर लिया, अब एजीएम पास जाते। अब पुलिस को क्यों रख रहे हैं, पुलिस के स्टाफ पे रख लिया। हमारा ये कहने का मतलब था उस पूरे मामले में कि भाई आप जानते हैं, अगर आप पक्षकार बन रहे हैं तो भी आप भी कार्रवाई के लिए तैयार हो जाइए। बिल्कुल, कार्रवाई होगी तो सबके ऊपर होगी, जो पक्षकार है पर कार्रवाई होगी। बिल्कुल सर। तो इसने कहा और कोई बात नहीं है। लेकिन अब उसको अब यही बताइए, हमारी उनकी जो बात हुई, ऐसा ना शब्द मैंने उनको कोई गाली दे दिया न कोई कह दिया। उन्होंने मेरे खिलाफ निकाला था, हमने कहा कि आप पक्षकार बनेंगे तो पक्षकार खिलाफ कार्रवाई होगी। ठीक, यही तो कहा हूँ। तो इसको वायरल करने की क्या आवश्यकता थी? नहीं बिल्कुल सही। ये तो बैठ के भी समझा जा सकता था, साहब आपने ऐसा क्यों कहा, तो हम भी उनको बताते यार कि आप कहीं इतना उसमें हस्तक्षेप कर रहे हैं। लेकिन अच्छा सर, ऐसा करें सर, एक दिन आपके पास आए हम लोग, क्या आप लोग हमारे पास आइए, मैं आपको 100% इस बात को दिखा दूंगा कि रमेश गलत है, दूसरा पक्ष सब कुछ मानने को तैयार है। चलो ठीक है, तो फिर सर एक दिन मौका निकाले, जब मौका आप निकालिए, 2-4-6 पत्रकार लेके आइए जिससे रमेश से कोई मतलब ना हो। ठीक है सर। हाँ, उसको लेके आइए, मैं अब सुलह न करा दूं तो मेरा नाम नहीं। दूसरा पक्ष हमेशा सुलह करने के लिए तैयार है। तब ठीक है, तब वही बैठा के दोनों पक्ष को बुला। और मैं अब और इसकी पूरी बात आपको एक लाइन में बता दूं, जान लीजिए। जैसे कि आप पत्रकार हैं। जी सर। और आप अकेले हो। जी सर। मैं 4 भाई हूँ। जी सर। हमारा आपका मारपीट हो गया। जी सर। आपने मेरे 4 भाइयों का नाम लिखा दिया। जी सर। मैं आपको लिखाते हुए 3-4 आपके पड़ोसियों का नाम लिखा दिया, आपके जो बिरादरी को। मैं ठाकुर, आप पंडित। ठीक। जी सर। जी। आपकी बिरादरी के 3-4 लोगों को नाम लिखा दिया। जी सर। अब पत्रकार होने के नाते मैंने ही इनका नाम निकलवा दिया था। पत्रकार है, 319 के ऊपर लगा रहेगा, ठीक नहीं रहेगा। जी सर। मैंने इनका नाम यही। हेलो। हाँ भाई साहब बताएं। ये बताइए। जी सर। कि आपने देखा था पुलिस प्रभाव में आई है किसी के? क्या हो गया? आपने लिखा है कि पुलिस के प्रभाव में आकर के जब पुलिस लोड नहीं ले रही है तो इसका मतलब यही होता है। हाँ, जब टिनसेट किसी का हवा में अगर गिरेगा आंधी तूफान में तो वहीं पे रखेगा। अच्छा। इसका जवाब आपको बता रहा हूँ मैं। हाँ, जहाँ पे अगर टिनसेट था और हवा मुड़ गया, इसका मतलब पुलिस ही रखवा रही है वहाँ पे। अब उसके बाद बता दो, रखवा नहीं रही है। उसके बाद में जानकारी किया। आपके जुबान से तो यही लग रहा है कि आप रखवा रहे हैं। आप उसके वादी नहीं है जी। आप पक्षकार बन रहे हैं, इसी में आपका भी कार्रवाई करूंगा। बिल्कुल आप पत्रकारों के ऊपर नहीं कार्रवाई करेंगे तो काम नहीं बनेगा। पत्रकारों के ऊपर नहीं, आप पक्षकार बन के हमसे बात कर रहे थे। मैं पक्षकार खबर नहीं पूछ रहे थे। मैं पक्षकार बन के नहीं पूछ रहा हूँ। आपकी वजह से वो मामला लेंदी पड़ा हुआ है। आप ही उसको सुना। मैं क्या कर रहा हूँ बता दीजिए। समझौता होता है कई बार आप बिगाड़ देते हैं। मैं क्या बिगाड़ दिया हूँ यही बता दीजिए। जो समझौता होता है आप बिगाड़ देते हैं। जब भी मुकदमा उठाने वाली कोई बात होती है आप भी बिगाड़ते हैं। अच्छा, मैं क्या बिगाड़ दिया यही महोदय आप बता दीजिए। यही आप बता दीजिए मैंने क्या बिगाड़ दिया। मैंने क्या बिगाड़ दिया यही बता दीजिए आप। आपने जब वो समझौता हो रहा था आपके वजह से ही उस समय वो जो आपने समझौता किया उस नियम का पालन करवाया। हम तो करवा ही रहे हैं। क्या करवा रहे हैं बता दीजिए। आपको कहे कि हम वो समझौता करने गए ही नहीं रमेश। नहीं, जो आपने पत्रकारों के समक्ष समझौता कराया उसका आपने स्टैंड करवाया, पालन करवाया। कहने स्टैंड कराया था। क्या स्टैंड करवाया? खुदवाई दोनों बच्चों की। क्या स्टैंड करवाया ही बता दीजिए। नहीं खुदवाई थी, एफिडेविट नहीं दिलवाए थे। एफिडेविट खुद नहीं देंगे, मुकदमा एक ही है, जाएगा दूसरा को उठाने। अगला जा नहीं रहा है। ये कैसे कितनी बार दौड़ के जा रहे हैं। अगला दीवानी वाले उधर से बात कर रहे हैं कि मुझसे बात करिए। केवल मैं आपसे सीधे बात कर रहा हूँ। मुझसे सीधे बात कर रहे हैं तो बताइए। आप बताइए क्या कार्रवाई आपने करवाया। उसमें क्या कहते हैं, रमेश को जा करके अपना दीवानी मुकदमा उठा लेना चाहिए था, तब बन जाता दोनों पार्टी का।
आपने मुकदमा रमेश कभी गए ही नहीं उठाने के लिए। ये चीज तो आपने कहा नहीं, जब समझौता पहली बार कराए तब भी नहीं कहा। वो जानकारी हमको नहीं थी उस तरह के अकेले हो जाएगा वो। जब भी मामला आपके ऊपर आता है तो आप केवल मामले को टालने का प्रयास करते हैं महोदय। मामला सुनिए हमारी बात, मामला टालने का प्रयास नहीं करते हैं। मामला अगर हम टाले होते तब तक कई बार मार होता, मैं कितनी बार बचाया। अच्छा बात। हाँ। यानी कि तो पुलिस को नहीं जानकारी करके तब पुलिस के ऊपर आरोप लगाया करिए। आप वहाँ गए होते, जानकारी किए होते। नहीं जानकारी क्या हम कर ले बताइए। तो मैं तो बता रहा हूँ, आपने कहा कि वहाँ कुछ काम हो रहा है, हमने बताया कि एसडीएम कह जाइए। उसको संगठन को बता रहा हूँ। हाँ आप बताइए ना, आपको बताया था मैं कि आप जाइए धमकी दे रहे हैं, पत्रकार को धमकी दे रहे हैं कि मैं आपके ऊपर कार्रवाई करवाऊंगा। नहीं आप पार्टी बन रहे हैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। नहीं आपने धमकी दिया पत्रकार को। धमकी नहीं दिया है, खिलाफ कार्रवाई करवाऊंगा। नहीं हमारे खिलाफ आप अनावश्यक चीज लिखेंगे तो हम क्या करेंगे आपको। नहीं आप बिल्कुल पत्रकार